ओ प्यारे बच्चों, एक नई कार्टून वीडियो के साथ मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की स्टोरी भी आपके लिए बड़े मज़े की है, तो इसको देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। रंगा भालू पूरे जंगल में अपनी सुस्ती और काहली की वजह से मशहूर था। जंगल का कानून था कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर का खाना नहीं चुराएगा, बल्कि खुद मेहनत करेगा। अब ये बात भालू साहब को कौन समझाता? उसे जो भी समझाता समझा समझा कर थक जाता। मतलब कभी किसी की मछलियाँ चुरा लेता और कभी शहद की मक्खियों को भगा कर उनका शहद हड़प कर जाता। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से वो कई बार पिट भी चुका था, लेकिन रंगा न कभी बाज आया और न कभी बाज आएगा। एक दफा का जिक्र है कि सर्दियों की एक रात भूख से रंगा साहब का बुरा हाल था कि अचानक उसे दरख्त पर भिन भिन की आवाजें सुनाई दी। उसने जब ऊपर नजर उठाई तो उसे शहद का छत्ता नजर आया। अब तो रंगा के मुंह में पानी भर आया। उसने छलांग लगाई और दरख्त पर चढ़ गया। शहद की मक्खियों ने जब रंगा को देखा तो वो दौड़ गई। शहद की मक्खियों की एक रानी होती है। तमाम मक्खियाँ अपनी रानी की बात मानती है। रानी ने कहा भालू से कि वो सारा शहद ना ले जाए, बल्कि जितनी उसकी भूख है सिर्फ उतना शहद ले ले। वो चाहता तो शहद का सारा छत्ता ले जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उस वक्त वो मक्खियों से लड़ने के मूड में नहीं था। उसे मालूम था कि शहद की मक्खियों का डंक बहुत खतरनाक होता है। फिर रंगा ने चालाकी से कहा, एक शर्त पर ऐसा करूंगा, मुझे जब भी भूख लगेगी शहद दिया जाएगा। रानी ने उस वक्त छत्ता बचाने के लिए हामी भर ली, लेकिन बाद में रानी को अंदाजा हुआ कि रंगा उनकी मेहनत मुफ्त में हड़प करना चाहता है। कुछ दिन तक यूं ही होता रहा। रंगा ने अपना बड़ा मर्तबान बना लिया था। शहद की मक्खियां रोजाना शहद मर्तबान में डालती रही और रंगा मजे से मुफ्त शहद खाने लगा। भालू को मुफ्त का खाने में मजा आने लगा। जब कभी शहद कम मिलता या देर से मिलता तो भालू जोर जोर से चीखे मारकर दरख्त को हिलाकर रानी को डराता है। रानी ने भालू को इसकी बदमाशी से तंग आकर सबक सिखाने का फैसला किया। एक दिन तमाम मक्खियों को जमा किया और कहा, रंगा की बदमाशी रोज बरोज बढ़ रही है। वो हमसे जबरदस्ती हमारा खाना ले जाता है और खुद सारा दिन पहलों की तरह पड़ा रहता है। जो जानवर ऐसा करता है वो जंगल वालों के लिए बदनुमा दाग है। हमें इससे सबक सिखाना होगा। मक्खियों ने भिन भिन की आवाजें निकाल कर रानी का साथ देने का ऐलान किया और फैसला हुआ कि दोपहर में रंगा पर एक साथ हमला किया जाएगा। रानी ने उसे मौके पर देख कर जानवरों से राब्ता करके मदद की दरख्वास्त की। बंदर भी रंगा से बहुत तंग थे, क्योंकि वो उनके केले खा जाता था। बंदरों ने भी रानी का साथ देने का ऐलान कर दिया। दोपहर के वक्त रंगा शहद मिलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब तक एक मक्खी भी शहद लेकर नहीं आई थी। उसे गुस्सा आने लगा। रंगा भालू ने गुस्से से चीखना जैसे शुरू किया, वो आज रक्त ही गिरा देगा। अचानक उसे एक मक्खी आती दिखाई दी। रंगा उसे बुरा भला कहने लगा, मैं तुम सबको रानी समेत मार डालूंगा। शहद की मक्खी ने बोला, रंगा बहुत हो चुका, तुम्हें इस बदमाशी से बाज आना होगा। रानी की आवाज आई, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझे समझाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। रंगा ने कहा, कहाँ हो तुम, सामने आओ डरपोक रानी। अभी उसने कहा ही था कि उसे बहुत सारी शहद की मक्खियों का शोर सुनाई दिया। ओह, ये क्या करने लगे? रंगा कहते हुए पीछे हटने लगा। उसका पैर फिसला और वो दरख्त के नीचे गिर गया। शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया था। उफ 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 उफ, आई आई, मैं मर गया, ऐसा नहीं करूंगा, उफ बचाओ कोई मुझे। रंगा भालू चीखते हुए बोल, लेकिन इस भालू की बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। दूसरी तरफ बंदरों ने भी नारियल तोड़ तोड़ कर मारना शुरू कर दिए थे। दो नारियल ही भालू को लगे, जिससे उसका सर फट गया और वो दर्द से कराते हुए भाग गया। ऐसा भागा कि फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। पता नहीं वो कहाँ गया। कोई कहता है उसके सर से खून बहने की वजह से ही वो मर गया, कोई कहता है वो पहाड़ों में रहने लगा, लेकिन हकीकत क्या है आज तक किसी को मालूम नहीं हो सका। लेकिन शहद की मक्खियों की जान हमेशा से उसके लिए छूट गई। तो बच्चों, देखा आपने
कि सुस्ती और काहली का अंजाम क्या होता है और जो लोग मेहनत नहीं करते उनके साथ क्या किया जाता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए दानियाल हैदर कार्टून फॉर किड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।